वहाँ भी बहुत ऐतिहासिक धरती है, वहाँ भी बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ 2/25 को राजगीर में बिहार शरीफ में किया जाएगा। जब ये सब रैली हो जाएगा तो पटना के पावन धरती पर बापू के इस आश्रम से संकल्प लेकर के 23/3/2025 को पटना के गांधी मैदान को भरने का काम किया जाएगा, जिसमें लाखों लाख की संख्या में हमारे माताएं एवं बहनें, हमारे एवं भाई, मेरे नौजवान तमाम साथियों का जमावड़ा होगा। और सरकार उस भीड़ को देख करके, 11 सम्मेलन को देख करके हमारा खोया हुआ अधिकार सरकार को भारत सरकार में पार्लियामेंट में बिल पास करा करके मेरा खोया हुआ आरक्षण में वापस करना पड़ेगा। मैं पान समाज के माध्यम से अपने इस अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। आपने वैसे धरती को चयन किया है जो बापू का धरती है। आपका कार्यक्रम सफल होगा। पूरा समाज, पूरे बिहार का इकलौता नेता, पूरे बिहार का पान समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता के नेतृत्व में खड़े हैं तो हाथ उठा करके सभी लोग इनका हौसला बुलंद करें। हम सभी IP गुप्ता जी के नेतृत्व को कबूल करते हैं। IP गुप्ता जिंदाबाद, IP गुप्ता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा देर के लिए, जैसा कि आपको बताया गया कि पहला रैली 27 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी में होगा। और इस मोतिहारी में जो क्लस्टर बनाया गया उसमें बेतिया, छपरा, सीवान, गोपालगंज होगा। तो मैं चाहता हूं कि गोपालगंज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी आए। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 2 मिनट में हमको ये बताइए, ये जो रथ आपके जिला में जाएगी उसका कैसे स्वागत करेंगे और क्या होगा? अरे उतना नहीं आता, ठीक है। मैं अपने जिले को, वो भी दे दीजिए सर, वो भी दे दीजिए। मैं अपने गोपालगंज जिले को 3 भाग में डिवाइड किया हूँ। जैसे ही ये रथ पश्चिमी चंपारण से निकल करके, यानी हरियर मोतिहारी से निकल करके मोहम्मदपुर में जाएगा, डुमरिया घाट, वहाँ पे मैं रिसीव करूंगा गोपालगंज वाले। और वहाँ से पूर्वी छोर यानी बैकुंठपुर का जो इलाका होता है वहाँ पे पूरा भ्रमण करते हुए रात्रि विश्राम बैकुंठपुर में होगी। दूसरा जो है, रात्रि विश्राम बैकुंठपुर में कीजिएगा तो खाना कौन खिलाएगा? आपको नहीं खिलाना है। हाँ, खाना खिलाएंगे। हाँ, जितना लोग आना चाहे आ सकते हैं। हमारे गोपालगंज में ये हाको रस्तान जो है 3 दिन विश्राम करेगा और 3 दिन का जो है भोजन का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था। विशेषकर मैं अपने आधी आबादी यानी माताओं और बहनों से आग्रह करता हूँ कि जितनी संख्या में आना हो आप लोग आए। गोपालगंज की धरती पे आप सभी लोगों का स्वागत है। 27 अक्टूबर को जो रैली है मोतिहारी में कितना लोग आएगा वहाँ? अधिक से अधिक संख्या में हम लेकर के आएंगे और दिखा देंगे कि हम गोपालगंज वाले हैं। अधिक से अधिक 50 और 100 के बीच में गोपालगंज से आएंगे। लिमिट नहीं, अधिक से अधिक संख्या में। अधिक से अधिक मतलब क्या होता है? 400-500। चलिए 400-500 कहने का मतलब यह है कि मैं गोपालगंज में अल्पमत में हूँ, ज्यादा नहीं है हम लोग संख्या में, तो उसी के अनुसार ना हम बोलेंगे। 500 ये लाएंगे। आप लोग गवाह है ना इनका कि 500 मोतिहारी रैली में लाएंगे। और क्या करेंगे? मोतिहारी रैली में आएंगे और जितना हो सकेगा मोतिहारी
के जिले वासियों को, अपने पान समाज के माताओं और बहनों को शुभकामना दूंगा। और विशेषकर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शुभकामना दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, विशेष मौका नहीं दिया गया, 2 मिनट में बोले हैं कि इंसान को आप अपने पास 2 प्रकार का आदमी रखिए। पहला कौन? कृष्ण की तरह, वो कृष्ण हो जो आपके साथ सामने नहीं लड़े, लेकिन पर्दे के पीछे से आपका जीत सुनिश्चित कर दे। पर्दे के पीछे से वो आपकी जीत सुनिश्चित कर दे। दूसरा कौन? कर्ण, जो आपके साथ लड़ाई में रहे और देखता है कि आपकी हार सुनिश्चित है, फिर भी आपके साथ लड़ता हो। आईपी गुप्ता हारना कभी नहीं सीता, निश्चिंत रहिए। ये यात्रा एकदम सफल होगी। ये बैनर पोस्टर कौन लगाएगा जिला में, गोपालगंज में? लगाएंगे। बड़ा गजब आदमी यार। हम लगाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। तो आपका फोटो नहीं लगाएंगे फिर? आप मेरे लिए महान है, आप ही का फोटो काफी है। अरे चलिए आपका फोटो लगेगा। देखिए मैं बता दूं कि जो भी जिले में लगेंगे, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष का फोटो रहेगा। तो आप मुझे खाना खिलाने जा रहे हैं 3 दिन, और चौथा दिन अगर हो गया तो दिन भी खिलाएंगे। हाँ, चौथा दिन भी खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप अपना कुर्सी लें। थैंक यू वेरी मच। सिवान के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक पान जी कृपया मंच पे आइए। क्या लगता है कितना दिन आप रखेंगे हमारे रथ को वहाँ? सर, हमारे यहाँ तो संख्या बहुत काफी है, सीमांश काफी बोल रहे हैं, बहुत कम है, लेकिन मैं आप सबका हार्दिक या तहे दिल से स्वागत करते हुए गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से जब निकलिएगा हमारे यहाँ, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब तो 5 दिन बोले हैं ना, ज्यादा से ज्यादा दिन हमारे यहाँ रुकिए और जितने पान भाई हैं सबसे आप मुलाकात कीजिए, ताकि आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके कार्य को या हमारी पान समाज के आरक्षण को वापसी लेने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा ली है, उसको हम लोग आपको साथ मिल करके उसको वापस ले। इन्होंने बड़ी चालाकी से खाना नहीं खिलाने की बात कही और नहीं रहने की बात की। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब जितने दिन रहिएगा हम खिलाएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे हम, और जरूर खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे। और बैनर पोस्टर कौन लगाएगा? पोस्टर तो सर आपने 8 तारीख को खुद ही कह दिया है कि हम नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आपने सोचा कहा था कि हम खुद लगाएंगे बैनर पोस्टर, जितना ले फोटो तो आप ही है सर ना। अरे चलिए ठीक है, जिला में पत्थर मार देंगे अगर आपका फोटो नहीं लगाएंगे तो। हम चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब मैं छपरा के प्रमुख श्री राजेश कुमार जी कृपया आप। रंजीत, क्या लगता है राजेश जी, खाना वाना खिलाएंगे आप हमारे रथ को? सही आ रहा है उधर से। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमारे समाज का खोया हुआ पहचान के लिए इतना बड़ा ये संघर्ष आंदोलन का आगाज कर दिया है, और आप सभी लोग इसके साक्षी हैं। आज का दिन पान के इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहेगा। सर ने अभी हमारे 2 जिला गोपालगंज और सिवान के हमारे गाजीवन दोनों जिला अध्यक्ष को बुलाकर यहाँ पे खाना खाने और रहने, पोस्टर बैनर की बात की। हमारे दोनों गाजीवन ने बोला कि हाँ, हम खाने और रहने का व्यवस्था करेंगे। तो सर से हम एक बात बता देना चाह रहे हैं कि सर, हमारे क्लस्टर में 5 जिला है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया। अगर 5 जिला में जिस तरह से सर कहते हैं कि अगर कहीं कोई कुछ नहीं करेगा तो माला आईपी गुप्ता उठाएगा, उसी तरह से मैं भी ये कहने जा रहा हूँ कि अगर 5 जिला में अगर कहीं कुछ की जरूरत पड़ी, बैनर, पोस्टर, रहने खाने का, तो आपका बेटा ये राजेश आईपी गुप्ता बन के माला उठाएगा। और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नारी शक्ति है, जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है, ये रहेगी। और इस सभा में हमारे मुखिया अरुण भैया भी आए हैं, ये सब लोग हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर एक बार विनती है, इस क्लस्टर में 5 जिला में जब किसी को अगर कहीं बैनर, पोस्टर, खाना खाने और रहने की जरूरत पड़ेगा तो आपका बेटा आपके साथ रहेगा, और इस क्लस्टर का नाम पूरे बिहार में दर्ज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
अब हमारे पुराने साथी धुरंधर नेता मोतिहारी के श्री हरहर बाबू, सबसे बड़ी जिम्मेदारी रैली के इनके कंधे पे है। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, मोतिहारी जिला आपने हमारे चंपारण की ऊर्जा और मैंने सामर्थ्य पर भरोसा किया है, तो मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ, ये चंपारण ऐतिहासिक भूमि है, इसको कहीं भी इस पर उंगली उठाने का अवसर आपको नहीं देंगे, ये मेरा दावा। और दूसरी बात, रहने खाने की तो बात ही छोड़िए, मैं आयोजक जिला होने के नाते मैं बाकी जो भी क्लस्टर के अंतर्गत जो भी जिले हैं, अगर उनको हमसे कहीं सहयोग की जरूरत पड़ती है तो हम भरपूर सहयोग देने के लिए एकदम हमेशा अग्रसर हैं। इसमें कहीं से आपको संकोच करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं जिस दावे के साथ मैं आईपी गुप्ता साहब को आश्वस्त कर रहा हूँ, ये चंपारण है और चंपारण का एक इतिहास रहा है। हमारे पूर्वजों ने वो एक ऐसी विरासत दी है, हमको उस विरासत को जिंदा रखने के लिए अपना तन धन निछावर करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ी हमारी फजीयत होगी, हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा अपमान होगा। इसलिए मैं आप चंपारण वासियों से विशेष करके करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कम से कम हमारे इस विरासत पर किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं देंगे। आप लोग पूरे तन मन धन से समर्पित भाव से काम करेंगे। देखिए, आईपी गुप्ता जी ये बात जरूर बोल दिए हैं कि हम अपना हर कुछ न्यौछावर करके इस पान समाज को सम्मान वापस लाऊंगा, लेकिन ये हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। अगर अगला कहता है कि हम 10 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, तो क्या हम 10 लाख भी खर्चा करने से गए? अरे आप अपने आप को समर्पित करो और इस चंपारण के इतिहास को आबाद रखते हुए आईपी गुप्ता को इस हिसाब से मैंने उनके भरोसा को आप पूरा पुख्ता कीजिए कि मैंने ऐसा आईपी गुप्ता 25 पैदा हो। बस यही हमारी कामना है। और आईपी गुप्ता जी, हम आपको तो आश्वस्त कर ही दिए, वहीं से कोई कमी नहीं होगी, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ। जय भारत। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि इस मंच के अध्यक्ष और बेतिया जिला के अध्यक्ष को मैं उनसे जानना चाहूं कि बेतिया में क्या होगा, मैं 2 चीज ये क्लस्टर के सारे जिला अध्यक्षों को मैं एक बात बता दूं कि इसमें एक परंपरा स्थापित की गई है। जिला अध्यक्ष महोदय, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एक जिला से जब आंदोलनरत दूसरे जिला में जाएगा तो बाउंड्री पे, यानी 2 जिला के बाउंड्री पे, सीमा पे एक ध्वज हस्तांतरण कार्यक्रम रखा जाएगा और वो स्थान को आप लोग तय करेंगे कि कहाँ होगा। और जैसे बेतिया से अगर मोतिहारी जा रहा है तो मोतिहारी का एक बाउंड्री होगा, एक सीमा होगा, जहां आधे घंटे का एक कार्यक्रम होगा, पान ध्वज हस्तांतरण कार्यक्रम। वहां पे बेतिया के जिला अध्यक्ष, मोतिहारी के जिला अध्यक्ष को उस कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ ध्वजा को हस्तांतरित करेंगे और ये कहेंगे कि मोतिहारी में मैंने अपना धर्म निभाया है, बेतिया में मैंने अपना धर्म निभाया है, अब ये ध्वज, ये रथ आपके हवाले, इसकी मान सम्मान आपके हवाले के साथ वो उनको वहां विदा करेंगे। दूसरा एक बात, तो जहां जहां रैलियां होंगी उस जिला के जो जिला अध्यक्ष होंगे उस रैली की अध्यक्षता उनके माध्यम पे होगा। अध्यक्ष जी, आपने तो पहला प्रोग्राम तो साबित कर दिया कि ये सफल किया है, रैली का क्या होगा? आदरणीय अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष जी, आज हमारे जिला में जो आपने देखा है यह सहसा अवस्था में है, यह बिगिनिंग पीरियड। आज बिगिनिंग पीरियड में हम और मेरे सहयोगियों ने जो किया है वह छोटा सा रूप है। ज्यों ज्यों यह रथ आगे बढ़ता जाएगा, अन्य जिलों में जाएगा, उसमें भी हमारी और मेरे सहभागियों का सहयोग रहेगा और वह रथ बड़ा रूप लेता जाएगा और आपके
11 जो सम्मेलन होने वाले हैं उस सारे सम्मेलन में हम आपका साथ देंगे और उसको बड़ी से बड़ी संख्या में करते हुए हम लोग जाएंगे। आज हमारे जिले में आपने अपने माध्यम से जो जान फूंका है, इस जिले के 5 जाति के लोग जितने अनभिज्ञ थे, आपके माध्यम से उन लोगों को मैं गांव गांव तक जाकर जगाया है। गांव में कमेटियां बनाई है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अरे इस आदमी को कोई काम ही नहीं है कि बार बार फोन कर रहा है। इस तरह की भी झिझक उठानी पड़ी है। उसके बाद आज जो आपने जो देखा है अभी शुरुआत है, आगे तो अभी बहुत बड़ी लड़ाई होगी और फिर चंपारण से एक और आंदोलन शुरू होगा आपके माध्यम से। आपको पता होना चाहिए यह भी तिहरवा की धरती और चंपारण की धरती है। जब जब चंपारण के नौजवानों ने अपना करवट बदला है, हिंदुस्तान में भूचाल आया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी जी यहाँ आए और यहाँ से आंदोलन शुरू किए और उसका नतीजा हुआ कि भारत आजाद हुआ। दूसरा उदाहरण, जब जयप्रकाश नारायण चंपारण से अपना आंदोलन शुरू किए तो यहाँ के नौजवानों ने दूसरी बार करवट बदली और यहाँ से बहुत बड़ी बदलाव हुई और हिंदुस्तान में दूसरी सरकार आई। तो ये चंपारण के यहाँ के लोगों की एक खूबी है, जब ये जग जाएंगे तो किसी चीज में पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसमें से कितने लोग को आरक्षण चाहिए, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? कितने लोग आरक्षण के लिए उधर की कुर्सियां छोड़ के इधर भागा है? वो कितने लोग हैं? हाथ गिराइए। गर्मी से हालत खराब हो गया। नहीं, काहे बदनामी होगा। चलिए ठीक है, एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी में पहला रैली होगा। 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, लाइटिंग 29 नवंबर को दरभंगा में, 1 दिसंबर को बेगूसराय में, 15 दिसंबर को सहरसा में, 29 दिसंबर को पूर्णिया में और 12 जनवरी को भागलपुर में और 29 जनवरी को रोहतास में और 2 फरवरी को राजगीर में होना दोस्तों। माइक फिर से, और 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में होना है। इसलिए एक बार फिर माइक को संचालक महोदय के हवाले। मैं तो धन्यवाद नहीं दे सकता। प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से मैं धन्यवाद कराना चाहता हूं कि आपने सोया हुआ समाज को जगाने का काम किया है। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए जो आपने गांधी जी के प्रति, मैं क्षमा चाहते हुए रात में हमारे साथ बिताए धूल मेरा, मैं आदरणीय टुनटुन दास जी सहरसा से जो हमारे साथ आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आ जाए। टुनटुन शर्मा आने से पहले गांधी जी के प्रति मैं एक बात लिखा हूं, गौर से सुनेंगे। खामोशी कुछ कह जाती है, खामोशी कुछ कह जाती है, तड़पने के लिए सिर्फ याद रह जाती है। खामोशी कुछ कह जाती है, तड़पने के लिए सिर्फ याद रह जाती है। क्या फर्क पड़ता है दिल हो या कागज, जलने के बाद सिर्फ राख रह जाती है। गांधी जी का आज जो सपना था
उन्होंने जो छोड़ा आज आपके बीच विराजमान है। तो एक बार हमारे साथ बोलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे। अब मैं कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम युवा साथी टुंडो शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और अपनी बातों को ध्यान से रखें कि हम हाथ और पार है, कैसे सफलता मिलेगी। आज चंपारण की धरती में जो गांधी जी की शुरुआती देश के आजादी करने के लिए जो शुरुआती हुई थी, आज मैं इस धरती से और इस मंसा शिल्प पर आए हुए हमारे नेतागण और सभा में बैठे हुए हमारे पान समाज की जितने भी माता एवं बहनों नौजवान साथियों जो आए हैं, मैं इस मंच से आपको चंदन और बंधन करता हूं। साथियों, आज जो गांधी जी जो शुरुआती किए थी देश की आजादी के लिए, आज उसी गांधी जी की दूसरा रूप लेके हमारे आरपी गुप्ता जी इस चंपारण की धरती से और गांधी जी की बापू की धरती से जो बिगुल पान समाज की फूटने के लिए चले हैं, मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं और चंदन और बंधन करता हूं। साथियों, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो चंपारण की धरती से में आए हुए 38 जिला से हमारे पान समाज की जितनी नेतागण और दोस्तों और साथियों, माता एवं बहनों जो भी आए हुए हैं, उनको भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, चंदन और बंधन करता हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं उस सरकार को जो सत्ता में बैठे हुए हमारे पान समाज का शोषण कर रहे हैं, वो शोषण करना बंद कर दे, क्योंकि पान समाज अब जग चुका है। और ये बेतिया की धरती से, चंपारण की धरती से जो आरपी गुप्ता की रथ 38 जिला में जाएंगे, यह बिगुल फूटने का जो काम किए हैं, यह बिगुल इतनी आसानी से इसे हल्का से मत लीजिए, क्योंकि ये पटना की धरती पर गांधी मैदान पर जाके जो धकेगा वो आग लगाने का जो काम करेगा, उसे बुझाने के लिए आपको कोई भी मिसाइल और कोई भी एग्रीगेशन सेवा नहीं बचेगा जो इसको बुझाने के लिए आपके पास उतनी शक्ति होगी। ये पान समाज की वो शक्ति है जो भारत में है आप, और इसे संभालने के लिए आपको कोई भी शक्ति नहीं बचेगा। इसलिए आपको अगर पान समाज के अधिकार को पुनः वापस करने के अगर काम नहीं करते हैं, तो आने वाला समय में आपको इस बिहार की पान समाज से वो जवाब मिलेंगे जो जवाब आप सपनों में कभी सोच नहीं सकते थे। आप अपने आप को सचेत हो जाइए, क्योंकि आप पान समाज जग चुका है और 2025 में और 2029 में जो जवाब मिलेगा आपको, वो जवाब आप जिंदगी भर याद रखिएगा इस पान समाज की तरफ से। इसी बात के लिए मैं अपनी बात को समाप्त देता हूँ। जय पान समाज जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुन जी। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं राजेश जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और अपनी बातों को रखें 2 मिनट में। आज ये बापू की धरती विद्यारवा पे उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पान पुत्र इंजीनियर आईपी गुप्ता सर, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हीरामणि काकी जी, उप प्रमुख साहब शंभुदास जी, यहाँ के स्थानीय मुखिया रमेश महतो जी, दिनेश दास जी राष्ट्रीय युवा प्रदेश युवा अध्यक्ष और सभी जिला के जिला अध्यक्ष उपस्थित, बड़े बुजुर्गों को मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूं, माताओं को मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूं, युवाओं को यहीं से दिल से गले लगाता हूं। आप सब यहाँ
उपस्थित होकर आज इतिहास के पन्ने में पान समाज का नाम दर्ज कराने का कार्य किया। आप सबों को पता है कि इंजीनियर आईपी गुप्ता सर अपने समाज के लिए सब कुछ त्याग कर, तन मन धन सब कुछ अपना घर छोड़कर आप सबके साथ, हम सबके साथ सड़क पर निकल चुके हैं अपनी आरक्षण वापसी के लिए। आप सब, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सर से कि सर अगर कभी भी कहीं भी अगर आन शान बान बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो आपका बेटा आपका साथ रहेगा। इसी तरह से ये लड़ाई केवल इंजीनियर आईपी गुप्ता सर का नहीं है, सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप सब लोग ये मान लीजिए कि ये लड़ाई आपके बेटे का भविष्य का है, ये आपके भाई का भविष्य का है, ये आपके भविष्य का है। अगर इस वक्त हम लोग चूक गए तो फिर दोबारा समय नहीं आने वाला है। आप सबको मालूम है कि हम लोगों की जो संख्या है वो लगभग 80 लाख के आसपास में है और 150 सीटों पर हमारी संख्या ऐसी है जहां हम सरकार को गिराने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए सर का जहां जहां रथ जाए आप अपना रथ समझकर, अपना लड़ाई समझकर कदम से कदम मिलाकर चलिए। इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत, जय पान, जय इंजीनियर आईपी गुप्ता, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन महापुरुषों को आमंत्रित कर रहा हूं, ताली से स्वागत करें। दरभंगा के जिलाध्यक्ष आदरणीय किशोरी दास जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आरक्षण जो नहीं मिला है, आपकी कोई सरकार आपको सहमति नहीं है, इस पर आप अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। आज इस बापू के धरती पर और ये विशाल सभा में आने का मुझे मौका मिला, आप लोगों का दर्शन हुआ, इसके लिए मैं आप तमाम सभी पूरे बिहार से आए हुए सब पान समाज के लोगों को बहुत बहुत पूरे दरभंगा जिला और मिथिलांचल की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आज बड़े ही सौभाग्य के दिन है कि आज मुझे ये गांधी स्मारक संग्रहालय मोतिहारी पश्चिमी चंपारण की धरती से पान समाज के आंदोलन हाको रथम पान है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय पान समाज के आन बान और शान इंजीनियर आईपी गुप्ता के इस सभा में आने और बोलने का मुझे मौका मिला। और जो लड़ाई हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता उठाए हैं, वह लड़ाई सिर्फ आईपी गुप्ता का नहीं है, वह लड़ाई हमारे आपके ये पूरे बिहार के समाज से जितने आए हुए परिवार के सदस्य हैं, पान समाज के लोग, वो उनके परिवार के एक एक व्यक्ति का लड़ाई और उनका अधिकार बनता है। साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर मैं अपने सदगुरु कबीर साहब को आप लोगों के बीच नमन करते हुए मैं प्रारंभ करता हूं। सदगुरु कबीर साहब अमर रहे, सदगुरु कबीर साहब अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। मंच पर उपस्थित हाको रथ पान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आईपी गुप्ता साहब, मंच पर उपस्थित पूरे बिहार के आन बान और शान एक महिला नेत्री जिसे झांसी की रानी भी कहा जाए, हीरामणि तांती, जो छपरा से चल के आई है, मैं उनके सम्मान करता हूं, उनके दिल से मैं सम्मान करता हूं पूरे बिहार के पान समाज की ओर से, जो उन्होंने इस बिहार के समाज के लिए 25 साल पीछे से लगातार लड़ते आ रही है और आज भी हम लोगों के साथ है, पान समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आदरणीय
मोतिहारी के जिलाध्यक्ष आदरणीय हरिहर दास जी, बेतिया के जिलाध्यक्ष श्री शिव बालक महतो जी, मधुबनी के जिलाध्यक्ष महादेव बाबू और दिनेश दास जी, समस्तीपुर के हमारे बीच वरिष्ठ नेता रामशंकर दास जी, सीतामढ़ी रक्सौल से श्री शंभू दास जी, छपरा से राजेश प्रसाद जी और सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ युवा नौजवान साथियों एवं वरिष्ठ साथियों, आप सबों को मैं झुककर प्रणाम, नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत से जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं जिसका मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं आप लोगों के से क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मानव नहीं, वह पत्थर है जिसे पान समाज से प्यार नहीं। वह मानव नहीं, वह पत्थर है जिसे पान समाज से प्यार नहीं। साथियों, यह एक आंदोलन चल पड़ी है, जैसा कि आप सबों ने जानते हैं कि मुझे 10 साल अनुसूचित जाति में रखा और राजनीति और कूटनीति के कारण हमारे समाज को हमारे आरक्षण का अधिकार जो मिला हुआ था उसे छीन लिया। साथियों, हम लोगों को जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, रोड पर उतरना होगा, सड़क पर उतरना होगा और बिना हमको उतरे हुए लड़े हुए ये हक और अधिकार हमको प्राप्त इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सबों से, हक मांगते हो क्यों गुनाहगार की तरह, हक मांगते हो क्यों गुनाहगार की तरह, हक है तो छीन लो हकदार की तरह, हक है तो छीन लो हकदार की तरह। मैं माताओं बहनों से, खास करके युवा नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को, इस कार्रवाई को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने जो झंडा दिया है वो हमारे समाज का मान और सम्मान का झंडा है। वह झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए। ये हाथ कट जाए, ये हाथ कट के अलग हो जाए, शरीर कट के अलग हो जाए, लेकिन पान समाज का ये कारवा और झंडा झुकना नहीं चाहिए। और कभी भी हम इस अधिकार के लिए दिन हो या रात पूरे बिहार में यह बिगुल फुका गया है और ये हम अधिकार अपना लेके रहेंगे। तो हम विशेष समय आप लोगों से नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे साथ एक नारा लगाइए, हम अपना अधिकार कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, हम अपना आरक्षण कैसे लेंगे, हम अपना अधिकार कैसे लेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा। बिहार के पान समाज के तरफ से पान समाज एकता जिंदाबाद। साथियों, मुझे दरभंगा जिला की ओर से मुझे एक भार सौंपा गया है जिसका कार्यक्रम कै तारीख को होता है जी? 29 तारीख को मैं आप सबों को भी निमंत्रण दे के जा रहा हूं। 29/11/2024 को पूरा मिथिलांचल को, दरभंगा जिला को हम चप्पा चप्पा भर देंगे। उसमें आप सभी लोगों को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आप लोग भी जरूर आने का कष्ट करेंगे। और मैं ऐसा कार्यक्रम करने का सोच रहा हूं जो अगर पूरे पटना के बाद अगर कोई इतिहास बने तो वह उसका दरभंगा जिला ही बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं कहना चाहूंगा और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा गाड़ी कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मैं सवेरे निकलूंगा। मैं रास्ते में जाके गाड़ी का लाइट ठीक कराऊंगा। आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, इसके लिए मुझे आप लोग क्षमा कीजिएगा, नहीं तो मैं शाम तक आप लोगों के बीच रहता और निश्चित रूप से मैं आप लोगों के बीच रहने का ये अवसर मिलता।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पंच समाज एकता जिंदाबाद, पंच समाज एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंच समाज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किशोरी बाबू। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं शंभू दादी से आग्रह करता हूँ। दोस्तों 2 बजे को बस परिचालन होना है, उसका रूट तय है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, ये भाषण का वक्त नहीं है, ये सिर्फ हाको रथमपान रूट यात्रा पे हम बात करें, बस पे सफल बनाने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू दादी, शंभू मंच का संचालित कर रहे हैं त्यागी जी। मंच का अध्यक्ष हमारे जिला का अध्यक्ष शिवालक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी, और दूर दूर से हमारे पान समाज सब जाति के हमारे गार्जियन तुल, हमारे माताएं बहने और हमारे छोटे भाई नौजवान, मैं सबको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, ये देखिए बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक और कहावत है, ये चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, अब बहुत बड़ी जो मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी लेडीज होकर अपने सम्मान के लिए, अपने देश के लिए जब वो अंग्रेजों से लड़ पड़ी, तो हम लोग तो नौजवान हैं, तो हम लोग क्या अपने हक के लिए इस सरकार से, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम लोग लड़ कर अधिकार लेंगे। आप लोग संकल्प लीजिए कि बापू की धरती से कि हम लोग लड़ के हक लेंगे, हर हाल में लेंगे, हर हाल में लेंगे। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष आदरणीय दिनेश दा जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात को ऐसी रखें कि युवा में एक धड़कन बढ़ जाए। आदरणीय दिनेश दा जी, समस्तीपुर निवासी। आज ठाकुर रथमपान हैं के मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय पान महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सकल राजे। डायरेक्ट समय कम रहते हुए हम सभी लोग से क्षमा मांगते हुए ठाकुर रथमपान पे 2 शब्द बोलना चाहते हैं। आज बिल्कुल नेतागिरी नहीं होगी, नेतागिरी वाली बात नहीं होगी। साथियों, आप लोग से एक ही निवेदन है कि आखिर हमारा आरक्षण वापिस होगा कैसे। थोड़ा गौर से सुनिएगा, हेलो, थोड़ा गौर से सुनिए, आखिर हमारा आरक्षण वापिस होगा कैसे। आप लोग लगता है थके हुए, एक बार हम लोग जयकार लगा लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी हो जाएगा। आप लोग दोनों हाथ उठाइए ना, सब लोग दोनों हाथ उठाइए, एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, एक बार पूरे जितना आपके अंदर शक्ति है पूरे भितहरवा में आवाज आना चाहिए। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद। इसी तरह हमारा आवाज बुलंद रहना चाहिए। और हमारा रथ देख रहे हैं आप लोग, सामने लगा हुआ है। हमारा जो आरक्षण छीना गया है वह आरक्षण को वापिस कैसे ले, इस लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा लड़ाई तब संभव होगा, तब सफल होगा जब आप हमें सहयोग करेंगे। आपके लिए हम लड़ रहे हैं, आपसे सिर्फ हम सहयोग चाह रहे हैं। क्या आप लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं? अगर आपका सहयोग है तो आपका ये भाई, आपका ये बेटा इंजीनियर आईपी गुप्ता, जब तक आपका आरक्षण वापिस नहीं आपके
हक आपके पास तक जब तक नहीं आता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। अभी 2 बजे यहाँ से हमारा रथ खुलेगा। जब रथ यहाँ से खुलेगा तो ये हर गांव में, हर जिला में जाएगा। आप लोग से एक निवेदन है कि वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अपने घर परिवार में अपने बहन को, अपने पत्नी को, माँ को, बेटा को, बेटी को, स्वयं अपने एक दिन आप लोग अपनी ताकत को दिखाइए। जिस तरह दूसरे कास्टों में लोग अपनी ताकत को दिखाता है, अगर एक को डांटिए तो दूसरा कहेगा ज्यादा हीरो बनबे, हमू ना के खारा। इसी तरह आप लोग भी एक एक दिन ताकत दिखाइए और दिखाइए कि हम पान हैं, और तब जाके आपको यह एहसास होगा कि वास्तव में हम पान हैं। आप जानते हैं आपके बगल में बैठे हुए लोग शर्मा लिखते हैं, आपको लगता है मेरा जात नहीं है। बर्मा लिखता है, आपको लगता है मेरा जात नहीं है। सिन्हा लिखता है, आपको लगता है मेरा जात नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि हमारा जात पूरे 26 टाइटल में जाना जाता है। हमारा जात पूरा 26 टाइटल में जाना जाता है। ये खोजने वाला भी अगर कोई पान समाज का पूत है तो वो है इंजीनियर IP गुप्ता। इससे पहले मैं ये भी नहीं जानता था कि हमारा जात कितने टाइटल में जाना जाता है। अब आप यहीं का ले लीजिए, हमारे समाज से मुखिया जी हैं रमेश बाबू ना, रमेश महतो लिखते हैं, मेरा घर समस्तीपुर है, मैं दास लिखता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमुई से है, वो गुप्ता लिखते हैं, कुछ लोग शर्मा लिखते हैं। तो आप जान जाइए कि हमारे पास बिहार में हमारी जात की आबादी पूरे 80 लाख है और हम इन्हीं टाइटलों के वजह से एक दूसरे से दूर हैं। तो क्या आप लोग एकदम दिल खोल के समर्थन देने के लिए तैयार है ना? दोनों हाथ उठा के बोलिए, क्योंकि समय कम है इसीलिए हम कम ही बोलेंगे। तो इसी बात को बोलते हुए हम खत्म करते हैं फिर से। हाँ गोरथ पान है, आप लोग बोलिए पान है, पान है। हाँ गोरथ पान है, हाँ गोरथ पान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आपके बीच माताओं बहनों के लिए मातृशक्ति के रूप में हीरामण जी को मैं आमंत्रित करने से पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बेतिया की धरती से मैं वादा कराना चाहता हूं कि इस अर्धांगिनी चलेगी गोष्ठे मकान तक, अर्धांगिनी चलेगी गोष्ठे मकान तक, और यह भाई बंधु भी चलेगा शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे क्रम होगा साथी, क्रम के बिना नट अकेला रहेगा। कायम नहीं हुआ तो झमेला ही झमेला रहेगा। आदरणीय हीरामन दादी जी आए और अपनी बातों को रखे। मातृशक्ति इस हाको रथम पान में कैसे मजबूत होगी, इस पर आप विचार दें। आदरणीय, आज के इस आंदोलन शुभारंभ के हाको रथ हम पान है के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई इंजीनियर IP गुप्ता जी, मंच का संचालन कर रहे त्यागी जी, और इस मंच पर उपस्थित सभी कई जिलों के सारण, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान और अन्य जिलों के नव मनोनीत अध्यक्ष जो मंच पर मंचासीन हैं, कई हमारे राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी। मैं सबसे पहले आज इस पावन धरती महात्मा गांधी बापू के इस धरती को नमन करती हूँ।
और उसके साथ साथ आप भाग्यशाली लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ कि आप लोग इस धरती पर बसे हैं, जन्म लिए हैं, विराजमान हैं। आज हम लोग अखिल भारतीय पान महासंघ की तरफ से जो आंदोलन का बीड़ा उठाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनके उस आंदोलन में हमारे साथ हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। आज यहाँ से जो आंदोलन की शुरुआत हो रही है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जब चंपारण के लोग हमारे इस आंदोलन में शामिल हैं और इस बापू की धरती पर कसम ले रहे हैं कि हम अपना अधिकार लेकर छोड़ेंगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को और हमारे पूरे कमेटी के लोगों को यह विश्वास है कि हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। यानी जो अधिकार हमारे आगे से थाली में परोस करके और उसका थोड़ा सा स्वाद चखा करके सामने से छीन लिया गया है, उस अधिकार के लिए आज ही हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं और जब तक नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन चालू रहेगा। आज हम लोग जो बापू की इस धरती से यहाँ का सभी लोगों ने अनाज खा करके और नमक जो कहा गया नमक खा करके इस मंच के माध्यम से उन लोगों को मैं आगाह दिलाती हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे आगे का नमक छीना है, ठीक उसी तरह से आप लोगों के थाली से हम लोग भविष्य में नमक छीन लेंगे। क्योंकि ये जो हम लोग हमारे बच्चे का भविष्य और हम लोग जिस तरह से हम लोगों के पेट में लात मारा गया है, उसी तरह से हम लोग भी लात मारने वालों को सबक सिखाएंगे और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अपने हक अधिकार के लिए अगर हम लोगों को जान भी देना होगा तो हम लोग अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। मैं जान की कुर्बानी इसलिए कर रही हूँ कि आंदोलन में बहुत कुछ हो सकता है। आंदोलन में हो सकता है कि सरकार की तरफ से हम लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाए। तो अगर आपके नेता इंजीनियर राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी का अगर गिरफ्तारी होगा तो आप हमारा समाज कभी पीछे नहीं रहेगा, आपके पीछे पीछे आपका समाज रहेगा और वह भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहेगा। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो घर को संभालते हैं, सब लोग जानता है कि अगर आधी आबादी न हो तो न घर चलेगा, न समाज चलेगा, न देश चलेगा, न राज्य चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर के जो भी पुरुष वर्ग हैं, आपके भाई हैं, आपके बाप हैं, आपके चाचा हैं, उन लोगों के साथ भी इस आंदोलन में कूद पड़िए। और मैं आपसे एक लाइन बोल करके कहती हूँ कि उठा दो सर से घूंघट, उठा दो सर से घूंघट, हटा दो लाज का पहरा, उठा दो सर से घूंघट, हटा दो लाज का पहरा और निकल जाओ जंगे मैदान में, निकल जाओ जंगे मैदान में। जिस तरह से हमारे समाज की वीरांगना झलकारी बाई जो महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी और वह हंसते हंसते अपनी सहेली को, अपने देश को अंग्रेजों से बचाने के लिए कुर्बानी दिया उन्होंने, उसी तरह मुझे लोगों ने उपाधि दिया है झलकारी बाई का। तो मैं भी इस चंपारण की धरती से कसम खाती हूँ कि जब तक हमें हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा,
जाकिर है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि 2 बज रहा है और हम लोगों को रथ कर घर निकलने का आंदोलन का शुरुआत भी करना है। इसलिए मैं एक लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि सही कहा गया है, सही कहा गया है कि हक मांगते हो क्यों गुनाहगार की तरह, हक मांगते हो क्यों गुनाहगार की तरह, हक है तो छीन लो अधिकार की तरह। जय हिंद, जय भारत, जय पान समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजेश जी मुजफ्फरपुर निवासी से मेरा आग्रह है कि कम समय में समय को देखते हुए आप संबोधन करें। इतना तो अंधेरा आज ठाकुर रतन पान है के आंदोलन के मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता सर, प्रदेश अध्यक्ष राम सकल बाबू, हीरामणि ताती जी और मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथ में आए बिहार के 38 जिला के हमारे पान बंधु, कहीं 50 से आए, कहीं 20 की संख्या में है, लेकिन 38 जिला की उपस्थिति यहाँ दर्ज है और सभी लोग आए। आज के चंपारण की धरती पर जहाँ महात्मा गांधी जी का कर्मभूमि है, यहाँ से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, देखा नहीं। महात्मा गांधी जी के आंदोलन को भी देखा, जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को देखा, अभी हाल फिलहाल में सन ऑफ मला का भी आंदोलन इसी धरती से शुरू हुआ था। और आज सन ऑफ पान का भी आंदोलन, हाँ कौड़ा पान है, इसी धरती से शुरू होने जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं ठाकुर पान का हिस्सा बना हूँ, ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं अपने पान समाज का जो यहाँ से रथ यात्रा निकल रहा है, आज से मैं उसका हिस्सा बन रहा हूँ। इसके हमारे पूर्वज, हमारे आने वाली पीढ़ी जब भविष्य में जानेंगे कि ठाकुर पान के साथ हमारे पान समाज के राजेश जी ने भी हिस्सा बना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन सब चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। एक आवश्यक सूचना, 2293 जो गाड़ी रोड पर लगी हुई है, ड्राइवर साहब से आग्रह है कि गाड़ी को साइड कर ले, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सकलदेव बाबू से मैं निवेदन करता हूं कि आप आए, और उससे पहले मैं कहना चाह रहा हूं, हवा में ताश का घर नहीं बनता। प्रदेश अध्यक्ष जी, हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो, दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो। एक हार और एक जीत से कोई सिकंदर या कोई फकीर नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ठाकुर रतन पान है मंच की अध्यक्षता कर रहे बेतिया जिला के जिला अध्यक्ष श्री बालक महतो जी, इस मंच के संचालन करता त्यागी जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि सर्वमान्य नेता पान समाज जुक्कू के हृदय सम्राट, जन जन के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, हमारे युवा अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दास जी, हमारे राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरामणि ताती जी, इस वीरेंद्र दास जी, सिवान जिला अध्यक्ष, छपरा के जिला अध्यक्ष, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी, और यहाँ के रमेश महतो जी, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे मुखिया सभी जिला में हो। कल से मैं आया जनता के सेवा में, दिन रात, रात भर वो आदमी सोया नहीं,
लेकिन जनता के सेवा में, सत्कार में रात भर जगे रहे। यहाँ बापू के इस धरती पर पूरे बिहार से नाम लेंगे, लंबा नाम होगा, मैं सभी को जानता हूँ। सभी पान समाज के, हमारे प्रबुद्ध समाज, हमारे बुद्धिजीवी, सभी भाई एवं बहनों, सबसे पहले इस बापू के धरती पर अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समय कम है, हमारे नेता को दूर के मंजिल तय करना है। आपके धरती से शुरुआत हुआ है, हाको रथम पान है। हाको रथ पान के माध्यम से हर गांव में, हर जिला में जन आंदोलन शुरू करना है। जन आंदोलन के माध्यम से मेरा जो खोया हुआ आरक्षण है, मेरा ने सरकार ने जिस बेहरामी के साथ मेरा आरक्षण वापस लिया है, उस आरक्षण को वापस कराने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई साधारण नहीं है। हमारे नेता का सोच है, जन आंदोलन करेंगे अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए आंदोलन भी करेंगे। मामला पार्लियामेंट में, मैं एमपी को घेरने का काम करूंगा, मैं एमएलए को घेरने का काम करूंगा। अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से अभिलेख तैयार किया जा रहा है। सारा अभिलेख सभी एमपी को, सभी एमएलए को, सभी मंत्री को, दिल्ली से लेकर बिहार तक जितने भी नेता हैं, सभी को समर्पण किया जाएगा। और हमारा जो हक है, जो बिल है, 67 का बिल है, 2012 में बिल आया था, 2002 में बिल आया था, मेरे जात के साथ गद्दारी किया गया। 67 का बिल पार्लियामेंट में अडॉप्ट कर लिया गया है। हम उसको लागू कराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संकल्पित हैं। हम लोगों को सिर्फ उनके भावना को कदर करते हुए, उनके आदेश को अनुपालन करते हुए, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का जरूरत है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, समय कम है। हमारे नेता, कुछ नेता ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सरकार की मजबूरी थी आरक्षण वापस लेना। है नेता, अपने आप को सावधान हो जाओ। इस तरह के आवाज देने वाले नेता को अगर जिला में अगर वो भ्रमण करता है, जिला में यदि घूमने का काम करता है, वैसे नेता को वापस लेना पड़ेगा। सरकार की क्या मजबूरी थी? 9 साल आरक्षण दिया, 6 महीना आरक्षण दिया, हमारे साथ अन्याय हुआ, जाति के साथ धोखा हुआ, हमारे समाज के साथ। बच्चे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल में, सबका नामांकन रद्द कर दिया गया। कहता है सरकार का मजबूरी था। मजबूरी क्या है? मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, इस बापू का धरती है, जो आपको साथ देता है साथ लीजिए, नहीं तो वैसे नेता को साथ छोड़ दो। आपका अखिल भारतीय पान महासंघ आपके साथ है, जनता आपके साथ है। मुट्ठी भर जो नेता है अपने आप को स्वयं भू नेता बनता है। मैं नेता हूँ, क्या स्टेटमेंट देता है? आज मंचासीन है, सभी नेता को आना चाहिए। समाज के कहने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि सब नेता एक हो जाए। उन्होंने मंच पर सभी नेता को आमंत्रित किया, सभी नेता को बुलाने का काम किया। लेकिन क्या कारण है? वैसे महानुभाव नेता जो समाज को कहते हैं कि हम एक होंगे, इन्होंने साथ दिया। 1 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का, आईपी गुप्ता जी के आह्वान पर पूरे बिहार के पान समाज धरना पर बैठने का काम किया। लेकिन जब आज बापू के धरती से जन आंदोलन शुरू करना था सरकार के खिलाफ, सरकार ने मेरा आरक्षण वापस लिया है, आंदोलन सरकार के खिलाफ होगा। सरकार दिल्ली का हो, सरकार बिहार का हो, सरकार जिस पार्टी का हो, जिसने मुझे आरक्षण छीना, उस आरक्षण को वापस करना होगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि
करना है, मैं कहना चाहूंगा, मेरा रथ अखिल भारतीय पान महासंघ का रथ जिस गांव में जाए भव्य स्वागत करें। सभी माताएं एवं बहनों से, सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, ये रथ आईपी गुप्ता का नहीं, ये रथ पूरे पान समाज का है। ये रथ पान समाज को उत्थान का है, विकास का है, लोगों को बढ़ने का है। खोया हुआ जो अधिकार है उसको छीनने का है। लोगों को बना दिया, सारे समाज समझते नहीं है। हमारे नेता जो है प्रदेश से लेके जिला तक एक आह्वान पर जिला में बैठने का काम, आवेदन दिया जाता है, जाति प्रमाण पत्र लेना है, आवासीय प्रमाण पत्र लेना है, एक पन्ना का दे दिया गया। क्या है पन्ना में? पन्ना में लगना चाहिए था सभी आवश्यक कागजात। आप घेरते एमपी को, पार्लियामेंट में बिल उठाता है एमपी, पार्लियामेंट में बिल डीएम नहीं उठाएगा। बिल डीएम उठाएगा नहीं, कलेक्टर उठाएगा नहीं, जिला में अगर उठाने का काम करता है वो करता है एमपी। हम एमपी को घेरने का काम करेंगे, हम विधायक को घेरने का काम करेंगे कि सरकार में वो आवाज उठावे, सरकार से काम वापस ले, भारत सरकार में आवाज उठावे। मैं कहना चाहता हूँ, जनता को गुमराह नहीं करी। एक कहावत है, चले छातू धीरे धीरे छिलके छो तोहर पानी और तोरा मन के मनमिया खूबे हम जाने। क्या है नेता का? मंचासीन फोटो हो गया नहीं है, उस फोटो में महात्मा का भी फोटो, महंत जी का भी फोटो है। सारे जनता उत्साहित थे कि हमारे महंत जी आएंगे, सारे जनता उत्साहित। हमसे पूछते थे कि महंत जी आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं, आ रहे हैं, फलाने नेता आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो नेता का आगमन नहीं हुआ तो किए नहीं। जो समाज के साथ गद्दारी करेगा समाज उसको माफ नहीं करेगा। मेरे जिला में वैसा नेता जाएगा तो हम अपने जिला में टपने नहीं देंगे। झूठे समाज को गुमराह करके लोगों ने ठगने का काम किया। मैं वैसे नेता को सावधान करना चाहता हूं दोस्तों, जो काम करता है, जो सही में लड़ता है, उसको साथ देने का जरूरत है। आपका मामला है पार्लियामेंट में, घेरने जाते हैं टीम की यहाँ आवेदन देने हैं। घेरना है तो एमपी को घेरो, कई को एमपी को घेरे हो, कई को मंत्री को घेरे हो, कई को विधायक को घेरे हो, कई को अब अपने नेता को, राष्ट्रीय स्तर के नेता को घेरे हो। लेकिन पान समाज, अखिल भारतीय पान समाज पूरे बिहार के 40 एमपी को घेरने का काम करेगा, 40 एमपी को कागज देने का काम करेगा और उसे रिक्वेस्ट करेगा कि पार्लियामेंट में बिल उठाए। आप लोगों को साथ देना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं गुप्ता जी, उनके कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। मैंने उनसे कहा था कि जिन नेताओं के चक्कर में आप हैं वो नेता आपका होने वाला नहीं। ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, अपने छोड़कर दूसरे के पीछे जाना नहीं चाहेगा। एक तारीख का कार्यक्रम सफल बना लिया, आपको मिला करके सारा बिहार का पान समाज आपके आह्वान पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गया। आज उन नेताओं को आना चाहिए, नहीं आए हैं, दुख हुआ। फिर भी समय कम है, मैं उन बातों के पीछे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जात के अधिकार के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े, सड़क रोड जाम भी करना पड़े, हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। चाहे जिसने मेरा आरक्षण वापस किया, सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब मेरा हक मिलेगा। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मेरे बोली बानी से लोग को कष्ट पहुंचा होगा, हमारे साथी को कष्ट पहुंचा होगा, मैं क्षमा चाहता हूं। अपनी बात को विराम देते हुए इस बेतिया जिला के, पश्चिमी चंपारण के, पूर्वी चंपारण के, पांचों पूरे बिहार से आए हुए सभी नेताओं को मैं अपनी ओर से पुनः बधाई देता हूं कि इस चिलचिलाती हुई धूप में कुर्सी खाली, आदमी ठंड में आ गया, लोग कहेगा कि को पब्लिक अवे नहीं किया,
कुछ भूल हुई है, उस भूल को हमको सहना है समाज के लिए, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए हम समाज एक है। आईपी गुप्ता को नेता मानते हुए उनके नेतृत्व में पूरा बिहार ये आंदोलन साबित कर देगा कि पूरे बिहार का पान समाज आईपी गुप्ता को नेता मानता है। मेरा नेता आईपी गुप्ता है। हाथ उठा करके आप लोग वचन दीजिए, सारे लोग आइए, हम लोग आईपी गुप्ता के नेतृत्व में काम करेंगे। समाज के बढ़ाने में जो भी आंदोलन होगा हम उनके साथ हैं। शशि भूषण भाई हमारे साथ हैं, बिहार शरीफ से आए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अपने सभी साथियों को पुनः अपनी ओर से बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। अब याचना नहीं रण होगा, याचना नहीं रण होगा, जीवन या कि मरण होगा। भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्य में हिस्सेदारी चाहिए। चाहे जो मजबूरी हो, नीतीश सरकार, केंद्र सरकार, चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांग पूरी हो। अब कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आप लोग को मूड फ्रेश करने के कविता के रूप में सुरेश जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी कविता को रखें। आखिरी चरण, अब आखिरी चरण में जल्दी आइए सुरेश बाबू। आज के इस सभा में उपस्थित अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इनके कार्यकारिणी के तमाम वरिष्ठ सदस्यों को मैं हार्दिक दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। समय बहुत कम मिला है, कारण है कि वक्ता अधिक थे, वक्ता का नंबर लगा हुआ था, इसलिए मैं एक छोटा सा कविता आपके बीच रखकर अपना वाणी पर विराम दूंगा। न सर झुका के जियो, ए मेरे नौजवान दोस्त, न सर झुका के जियो, न मुख छिपा के जियो, अपने सितमकारों से नजर मिलाकर जियो। सितमकारों कौन है? जो मेरा आरक्षण छीनने का काम किया है, उस जुल्मी से नजर मिला कर जियो। एक रात कम जियो, कम ही सही, अपने सीने में हर हमेशा क्रांति का मसाले जला के जियो, क्रांति का मसाले जला के जियो। जय हिंद, जय पान समाज, जय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जिसका इंतजार था वो आपके बीच मौजूद है। मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी से कि आप अपने विचार को, आप अपनी लड़ाई को, आप हिस्सेदारी का बांटने का काम आप अपने पान समाज के लोगों से करें। आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। इस मंच के अध्यक्षता कर रहे इस अखिल भारतीय पान महासंघ बेतिया के जिला अध्यक्ष श्री शिवालक महतो जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सकल दास जी, प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती हीरामणि तांती जी, मोतिहारी के जिला अध्यक्ष हरिहर बाबू, बिहार शरीफ से हमारे साथ चल के आए शशि भूषण तांती जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंभू दास जी, जिनके घर पे हम 25-30 आदमी रात में रुके, उनका खाना खाए, उनका मच्छरदानी, उनका चौकी पे मजा लिया, जबरदस्त लगा हमको। मंच पे आसीन सभी लोग। इससे पहले मैं अपनी बात को आगे रखूं, मैं चाहता हूं श्री पूरन जी सरपंच साहब कृपया आप आए। ये बेचारे रात भर, हमको लगता है कि इन्होंने 50,000 कॉल किया है, एक आदमी को 10-10 बार।
आइए आइए पहले भाई आइए।